नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार, जो एक हमारे मनोवैज्ञानिक रचनाकार हुए हैं, उनके बारे में। तो उनके निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 45, पूर्वोदय 51, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 इम्पोर्टेंट है। मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, समय और हम 1962, परिप्रेक्ष्य 1964, इत्स्ततः 1962, सूक्ति संचयन, राष्ट्र और राज्य। ये इनके निबंध हो गए, क्योंकि ये निबंध और जो इनके उपन्यास हैं दोनों के ही कारण प्रसिद्ध हुए हैं। कहानी संग्रह इनके फांसी 1929, जय संधि 1929, वातायन 30, नीलम देश की राजकन्या 1933 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक रात 34, दो चिड़िया 35, पाजेब 42। संस्मरण ग्रंथ है इनके ये और वे 1954, मेरे भटकाव। जीवनी है इनकी अकाल पुरुष गांधी, इन्होंने गांधी के बारे में लिखा है और 1968 में लिखा है। उपन्यास है इनके परख 1929, सुनीता 35, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39। उसके बाद आएगा हमारा ये सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1966, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 76, दशार्क 1985। और इनमें किन किन का वर्णन है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे कि परख 1929 में क्या है, सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी। कि जो ये सत्यधन होता है, इसके पास पढ़ने आती है ये कट्टो नामक विधवा, एक लड़की होती है, और फिर इनको आपस में प्रेम हो जाता है और विवाह कर लेते हैं। परंतु बाद में विवाह करने के टाइम पे कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है और सत्यधन का हो जाता है गरिमा से। इस प्रकार से, और ये दोनों होते हैं भाई बहन। तो बाद में जब इसका ससुर मर जाता है, मान लीजिए कि इनका पिता मर जाता है, तो ये इसे कहते हैं कि हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गरीब हो चुका होता है। तो ये देखते हैं कि कट्टो कितना ज़्यादा मेरे लिए है वो समर्पण कर रही है। बाद में ये कट्टो बिहारी से भी अलग हो जाती है, अलग रहती है और लड़कियों को पढ़ाती है, स्कूल खोलती है एक छोटा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। अगर कुछ नहीं आता हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।